कल आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाना, उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप का अध्ययन किया था। जैसे x प्लस 2y बराबर 6, ये दो चर में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका जो व्यापक रूप था उसको इस प्रकार लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, और इनकी तुलना करते हुए यानी व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करते हुए आपने कल वास्तविक संख्याओं abc के मान ज्ञात किए थे। आज थोड़ा सा उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और आप उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाने का अध्ययन किया था। जैसे मैं कहूँ आपसे कि बस से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूं, और मान लीजिए कि कार जो ये दूरी जो है वो तय कर रहा है किससे, बस से, और इसी प्रकार कार जो है उससे मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। और उस स्थिति में कुल किराया जो है कि दोनों स्थितियों में कुल किराया जो है वो मान लीजिए कि आपको 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, कुल किराया 50 रुपए। तो यहाँ पे इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहें तो देखिए यहाँ पे पहले किससे तय करा वो दूरी, बस से। तो यहाँ पे आपको कल की तरह वही है, काल्पनिक बातें करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी कि माना बस से वो 1 किलोमीटर दूरी तय करा है, तो उस 1 किलोमीटर का जो किराया किससे तय करा है, बस से। तो बस से 1 किलोमीटर का जो किराया है उसको मान लेते हैं कि वो किराया जो है वो x रुपए। इसको आपको कल्पना करनी पड़ती है, मानना पड़ता है कि मान लिया कि आपने 1 किलोमीटर बस से दूरी तय की, उसका किराया x रुपए। इसी प्रकार कार से वो 1 किलोमीटर दूरी तय करे, उस स्थिति में उसका किराया जो वो y रुपए। अब यहाँ पे देखिए कि वो बस से कितने किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का किराया x रुपए है, तो बस से वो 4 किलोमीटर दूरी तय करे, तो उस 4 किलोमीटर का जो किराया होगा वह किराया जो होगा 4 गुणा x यानी 4x रुपए। इसी प्रकार से वो कार से चल रहा है 5 किलोमीटर दूरी, और जहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोमीटर का जो किराया है कार द्वारा वो y रुपए। तो देखिए वहां पे कार से 5 किलोमीटर दूरी तय करे, तो उस स्थिति में किराया जो है वो हो गया 5 गुणा y यानी 5y रुपए। और इस प्रकार कहा जा रहा है कि कुल किराया वो 50 रुपए। तो यहाँ पे देखिए कुल किराया जो होगा 50 रुपए का हो गया कि 4x प्लस 5y बराबर 50। तो यहाँ पर जो ये 4x प्लस 5y बराबर 50 जो दो चर में आपको एक रैखिक समीकरण मिला है, इस रैखिक समीकरण के रूप को बीजगणितीय रूप भी बोलते हैं, बीजगणितीय रूप भी कहते हैं इसको, कि इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए। तो यहाँ पे देखिए जब वो 4 किलोमीटर बस से चल रहा है, 5 किलोमीटर है वो कार से चल रहा है, और कुल किराया वो 50 रुपए, तो उसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको वही बातें कल जो हो चुकी हैं। सबसे पहले देखिए वो बस से दूरी तय कर रहा है, तो मान लिया कि आपने कि 1 किलोमीटर का जो किराया हुआ 100 रुपया लग रहा है, तो 4 किलोमीटर जो दूरी होगी उसका जो किराया होगा वह हो गया 4x रुपए। इसी प्रकार से वो कार से मान लिया कि आपने 1 किलोमीटर जो कार से दूरी तय करा है उसका जो किराया हुआ है y रुपए। तो 5 किलोमीटर दूरी यदि वो तय करेगा तो उसका खर्चा किराया होगा 5y रुपए के बराबर। और इस प्रकार दोनों जो किराए हैं यानी 4 किलोमीटर बस से चले, 5 किलोमीटर कार से चले, वह उस स्थिति में कह रहा है कि कुल किराया जो है वह 50 रुपए है। तो यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 50 रुपए यानी बराबर 50। और ये जो आपने दो चर वाला जो रैखिक समीकरण बनाया है, इस रैखिक समीकरण को कहते हैं बीजगणितीय रूप। इसलिए सबसे पहला जो आपका कथन है कि उन समीकरणों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, और उस बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का अर्थ यहाँ पे हुआ कि उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। ये बातें कल आपने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं तो देखिए कि दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण, कैसा भी रैखिक समीकरण, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, कल्पना करें जैसे x प्लस 2y बराबर 6, ये दो चर में कोई रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे इस रैखिक समीकरण जो x प्लस 2y बराबर 6 जो है, इस रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, जैसे मैं x का मान 0 ले लूं, यानी x का मान 0 लिया जाए, तो यहाँ पे x का मान 0 रखते हुए यदि y का मान ज्ञात करें
0 प्लस 2y बराबर 6। जो आपने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए अध्ययन कर लिया था वही स्थिति यहाँ योग की है। और यहाँ पे y का मान निकालूं 2y बराबर 6, क्योंकि यहाँ पे 0 का प्लस माइनस में कोई मान नहीं होता है। y बराबर 6/2 और इसका हल हुआ 3। तो यहाँ पे देखिए जब x का मान आप 0 ले लें तो उसमें y का मान जो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इस प्रकार उस समीकरण का जो हल है वह हो गया 0 3। इस 0 का मतलब है x का मान और ये 3 जो है इसका मतलब क्या होगा y का मान। इसी प्रकार से x का मान यदि 2 ले लिया जाए, जैसे x बराबर 2 लिया जाए तो देखिए यहाँ पे x बराबर 2 ले तो इस समीकरण में x की जगह 2 रखें तो मान आपके पास मिला 2 प्लस 2y बराबर 6। y का मान भी आपने इसलिए 2 का पक्षांतर कर लें 2y बराबर 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का हुआ 4। यहाँ पे y का मान निकाल लें तो 2 पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। इस प्रकार y बराबर 4/2 और इसका अर्थ हो गया 2। तो यहाँ देखिए आपने x का जो मान है वो 2 लिया है, उसमें y का मान आपके पास में 2 आ रहा है, यानी y का मान 2 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इस समीकरण का जो हल है वह हुआ 2 2। ये 2 जो है वो x का मान, ये 2 जो है वो किसका हो गया मान y का मान हो गया। इसी प्रकार से x का मान यदि 4 ले लें, x बराबर 4 रख लें तो देखिए यहाँ पे x बराबर 4 रखने पर आपको जो मान मिला 4 प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 माइनस 4, 2y बराबर 2, y बराबर 2/2 यानी 1। तो यहाँ देखिए आपने जब x का मान 4 रखा है तो y का मान आपको कितना मिल रहा है 1। इस प्रकार आप इसको कह सकते हैं कि 4 व 1 जो है 4 फिर थोड़ा सा रुकते जो कोमा शब्द लगाया गया है इसका मतलब थोड़ा सा आपको रुकना है, फिर दूसरा जो निर्देशांक y का उसको पढ़ना है। इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है 4 1। और ये 4 1 जो है यानी x का मान 4 y का मान है, ये क्या कहलाएगा समीकरण का हल। इस प्रकार ये बातें चलती रहे आगे तक और चलती रहे। जैसे अभी x बराबर 6 ले लिया जाए, x बराबर 8 ले लिया जाए, x बराबर 10 ले लिया जाए, तो इस प्रकार से x और y के जो मान है वो आप अनेक मान हल ज्ञात कर सकते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है वह उस रैखिक समीकरण के और उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल यानी उसका मतलब यह है कि अनंत हल हो सकते हैं। कि जैसे अभी आपने इस उदाहरण के द्वारा देखा कि x का मान 0 लिया गया, उसमें y का मान आपको 3 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 y का मान 3, इसका अर्थ है 0 3 समीकरण का हल। इसी प्रकार x का मान 2 लिया गया, वहां पे x का मान 2 रख के फिर उस समीकरण को हल करें तो यहाँ पे y का जो मान है वो आपको 2 प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार x का मान हुआ 2 और y का मान भी हुआ 2, तो ये 2 और 2 जो मान मिल रहे हैं आपको ये समीकरण का कहलाता है हल। इसी प्रकार आपने x बराबर 4 रखते हुए y का मान निकाला गया, जो y का मान 1 आ रहा है। इस प्रकार आपको 4 1 जो है मान मिले, x का मान 4 y का मान 1, तो ये जो है ये समीकरण के हल कहलाते हैं। और समीकरण के हल कहलाने का अर्थ ये है कि ये x और y के जो मान है वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी दो चर वाला आप यदि समीकरण ले कोई भी, तो उस स्थिति में आप x और y के मान जो ज्ञात करें वो आप अनेक मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसका अर्थ हुआ कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब यहाँ पे जांच की जाए कि आपको कोई मान दे दिया जाए, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे लें कि आपके पास में कोई समीकरण है दो चर में रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12, और यहाँ पे आपसे कहा गया है कि x का जो मान है वह है 3 है, y का जो मान है वह है 2 है, और क्या ये x यानी जिसको यूं भी कहा जा सकता है 3 2। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 3 व 2 जो है क्या समीकरण का हल है। तो समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए जो 3 जो है वह x का मान है, जो 2 है वो y का मान है, और यहाँ पे इस x और y के मानों को इस समीकरण में रखें और देखिए कि क्या आपके पास में दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड या बाएं पक्ष को हल करें, लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप बाएं पक्ष भी कह सकते हैं, उस बाएं पक्ष को हल करें तो देखिए बाएं पक्ष का 2x प्लस 3y, यहाँ पे x व y के मान 3 और 2 रखें, 2 गुणा 3
प्लस 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 6 प्लस 3 गुणा 2 6 बराबर 12। और राइट हैंड साइड को ले ले जिसको दाएं पक्ष भी बोलते हैं, दाएं पक्ष। और देखिए उस दाएं पक्ष में कहीं चर पद तो आपके पास में नहीं है, सिर्फ अचर पद आ रहा है जो है आपके पास में 12। इस आपने बाएं पक्ष को हल किया, इस दाएं पक्ष को आपने हल कर लिया, यदि हल हो रहा तो हल करिए। और यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। और यहाँ पे दोनों बराबर आने का अर्थ ये है कि आपके पास में जो 3 और 2 बिंदु दे रखे हैं, निर्देशांक दिए हुए थे कि x का मान 3 और y का मान 2 है, वो समीकरण का हल है। यानी ये x और y के जो मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार कोई निर्देशांक है वो आपको ढूंढना है कि क्या वह उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं कर रहे, या उसका हल है या नहीं है। इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे और बढ़ाए तो यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन की बातें करें कि 2x प्लस 3y बराबर आपको कह दिया गया कि, और यहाँ पे कह दिया गया कि कोई निर्देशांक है, जैसे अभी कहा जाए कि 2 व 3 निर्देशांक हैं और ये कह रहा है कि 2 3 जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी समीकरण का हल है। और अभी थोड़ी देर पहले बातें हुई थी कि समीकरण का हल होने का अर्थ है कि x का जो मान 2 है, y का मान जो 3 है, वो यदि रखा जाए तो उस स्थिति में समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का अर्थ हुआ कि बाएं पक्ष व दाएं पक्ष दोनों के होंगे बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे 2 और 3 जो वो समीकरण के हल है। समीकरण के हल होने का अर्थ हो गया कि समीकरण को संतुष्ट करें। तो बताओ कि k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x और y के जो मान है, x का मान 2 है, y का मान 3 रखते हुए बाएं पक्ष व दाएं पक्ष को हल करें तो उस स्थिति में देखिए k का मान कैसे प्राप्त होता है कि x का मान 2 लें, 2 गुणा 2, जैसे x ये पहला निर्देशांक x का प्लस 3 गुणा 3 बराबर k। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 को हल करेंगे 4 प्लस 3 गुणा 3 को हल करेंगे 9 बराबर k। 4 प्लस 9 का मान हो रहा 13 बराबर k, या इसको आप लिख सकते हैं k बराबर 13। इस प्रकार यदि निर्देशांक जो दिए हुए वो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी समीकरण का हल है, तो आप किसी अज्ञात पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस अध्याय में आपने क्या अध्ययन किया कि सबसे पहला तो ये कि कोई दो चर वाला समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि अभी आगे एक आलेखी विधि से हल करने की आवश्यकता होगी। आप जो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें इन बिंदुओं की फिर आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका यहीं से अध्ययन करिए अच्छी तरह से ताकि आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी जैसे अभी 2x प्लस 3y बराबर 12 दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर x का कोई भी मान रखते हुए आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वहां पे x और y के जो मान है वो आपको अनेक मान मिलेंगे, और अनेक मान मिलने का अर्थ हुआ कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, वो भले चाहे दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण। इस प्रकार से आपके पास में कोई निर्देशांक देते हो, जैसे अभी यहाँ कहा गया कि 3 व 2 जो है बताओ कि समीकरण का हल है या नहीं है, तो इन दोनों बिंदुओं को यानी x और y के निर्देशांकों को आपको जांच करनी है क्या वास्तव में समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए जहां भी x और y की बातें हो रही, जैसे अभी यहाँ पे बाएं पक्ष में 2x प्लस 3y है, तो वहां पे x y के मान रखते हुए आपने उसको हल किया। इसी प्रकार दाएं पक्ष में यदि x और y है तो उनके मानों को रख लीजिए। यदि x y के मान नहीं आ रहे, यहाँ पे जैसे अचर पद आ रहा है, तो यहाँ पे दाएं पक्ष का जो मान है और देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे या नहीं आ रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे और ले लें, जैसे x प्लस y बराबर 7 और यहाँ पे आपको निर्देशांक दिए गए हैं 3 2 और आपसे पूछा गया क्या 3 व 2 समीकरण का हल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं बाएं पक्ष में x और y का मान रखूं 3 प्लस 2 जिसका हल आ रहा है 5। इसी प्रकार दाएं पक्ष जो उसमें x और y जो चर पद है वो तो नहीं है, तो दाएं पक्ष है वो उसका मान आ रहा है 7। अब देखिए क्या 5 और 7 बराबर है, नहीं है, कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों बराबर नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं। और बराबर नहीं होने का अर्थ हुआ कि 3 व 2 जो बिंदु आपको दिया हुआ था, निर्देशांक दिए हुए थे, वह इस समीकरण का हल नहीं है। तो आज के इस अध्याय में आप इतना अध्ययन करेंगे कि समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दिए गए निर्देशांक जो होते हैं वो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष से दोनों के मान बराबर होने चाहिए। बाकी जो बातें होंगी वो अगले भाग में जहाँ पे उनको आलेखी विधि से हल करेंगे
तब ये इन्हीं बातों को वापस दोबारा यानी इनकी पुनरावृत्ति होगी, उसमें उसका अध्ययन या उसको और ज्यादा सीखने में सहायता मिलेगी।